बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। भक्ति मास जो है ना, कार्तिक मास से लेकर के फागुन मास तक का भक्ति मास बताया है। इसमें जितनी भक्ति करो, सहज ही सहज स्वभाव से ही भक्ति लग जाए। ऐसा मौसम है, ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा। सुबह उठो, स्नान करो, भगवान का भजन करो और परमात्मा का भजन करते हुए प्रभु के चरणों को ध्यान करो। आप प्रातः स्मरणीय वंदनीय ये तुलसीदास द्वारा जो रचित महाकाव्य, ये प्रेम रस, भक्ति रस, वीर रस, जितने भी रस है ना, 9 के 9 रस सब इसमें विद्यमान है। जितने जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो भागवत पुराण, सबका समावेश इसमें कर दिया। 12 ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा इसमें कर दी। चारों तीर्थ, सारे धाम, सबका सब जो है ना। आप यो 13 जनवरी को आप जो मकर नहाए जो करोगे आप, वो सब का सब है। आप नहीं जा सकते तो इसका ध्यान से कथा सुनोगे तो इसमें है सारा। गंगा सागर की भी कथा इसमें है। उसके अंतर्गत आप सती प्रसंग, सती का मोह, सती मोह, और देखिए किस प्रकार ये कथा कितनी गजब की है। माता सीता ने, माता सती ने सीता माता का रूप ले लिया, और सीता माता का रूप ले लिया और वो भगवान के सामने उसको कपट कर दिया कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं, परीक्षा नहीं ली। जबकि वाक्य में सती मां ने परीक्षा ली ही नहीं, परीक्षा ली ही नहीं। हम भगवान की परीक्षा लेने वाले कौन हो? हम उन परीक्षा नहीं, लेकिन फिर भी कपट, जो कपट कर दिया हमारे जैसाओं के लिए संदेश है। जैसे ही मन में बड़ा संताप हुआ कि मेरा जो इष्ट है, मेरे जो प्रभु श्री राम है, उसका राम और सीता में कोई भेद है ही नहीं, और उनका जो है मेरे साथ, जो मेरे इष्ट है, वो उसका रूप भरकर मेरे सामने नहीं, अब तो ये मेरे लिए पूजनीय होगी। और शिवजी महाराज के मन में विषाद है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय। मन में बोझ है, मन पर बोझ। जो सहज ही समाधि लेकर के आनंद की अवस्था में रहा करते थे शिवजी महाराज, आज मन में नाना प्रकार के तर्क और वितर्क उठने लगे। वो सहज ही आनंद गायब हो गया, आनंद नहीं आ रहा। कहा तो वहां से कथा सुनकर आए, दंडकांड में प्रभु श्री राम के दर्शन किए, दर्शन करके प्रणाम किया, और प्रणाम करके इतनी प्रसन्न मुद्रा में चल पड़े कि उसका कोई व्याख्यान नहीं कर सकता। और अब वो जो सारा जो है विषाद में बदल गया, और मन में सोचने लगे कि मैं माता सीता, इसको सती को कैसे अर्धांगिनी स्वीकार करूं। ये तो मेरा इष्ट का जो इष्ट है मेरा, उसका रूप धारण कर लिया इन्होंने। मन में बोझ है, ये मन का बोझ है ना, ये वेदों में आया है। उसका मैं थोड़ा आपको पंक्तियां बताऊं, बड़ी गजब की। कहने लगा कि मन जो है ना, मन को काबू करना, गीता में हाथी को जैसे काबू में करना ऐसे है, लेकिन मन को काबू में करना, जिस प्रकार लहर उठे हैं, उन लहरों को गूंथ ले, वो संभव है, जबकि संभव नहीं है। लहर, समुद्र की जो लहर उठे हैं और उनको को गूंथ ले सुई धागा लेके, बोला तो भी संभव है, संभव है। कोई लहर को गूंथ ले, आकाश के टुकड़े टुकड़े कर दे, ये भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी संभव हो सकता है। वायु को लपेटा दे दे, जिस प्रकार आप कपड़े को लपेटा देना चाहे, वायु को लपेटा दे दे, वो भी संभव है। लेकिन जब तक मन का बोझ नहीं उतर लेगा, तब तक आप अपने आत्म स्वरूप को टिक ही नहीं सकते। बोले गारंटी, ये उपमाएं दी है। मन का बोझ कब उतरेगा? ये मन का बोझ है क्या? जन्म जन्मों के द्वारा हमारे जो पुण्य कर्म या पाप कर्म जो हमें अंतःकरण में लेकर के जो हम अपना जीव जो है देह धारण करता है, उसका वो मन का बोझ है। माँ, इस शंकर भगवान को ये मन का बोझ है। ये मन का बोझ जैसे ही आ गया,
आनंद को भूल गया। हमारी गलती नहीं है इसमें, हम कहते हैं ना आनंद आवा, हमने घड़ी 2-4 घड़ी आनंद आवा है, लेकिन हम फिर जो है ना वही उसके उसमें आ जाए, विषाद में आ जाए हैं, नाना जंजाल फिर वही। क्यों? हमारा जो पूर्व जन्मों का, जन्म जन्मांतरों का जो मन का बोझ है वो हल्का नहीं होता। और ये मन का बोझ कब हल्का होगा? और मन का बोझ मन को समझाना, मन को काबू में करना, ये कोई साधारण बात नहीं। फिर वेदों में आया है, मोह एक उपनिषद उसमें आया, बड़ा गजब का पढ़ कर देखना। फिर आया है ये मन का जो है ना, मन को शांत करना, ऐसा जैसे आपने समुद्र के जल को पी लिया हो। मन को शांत करना इस प्रकार है जैसे सुमेरु पर्वत की जड़ों को आपने हिला दिया हो। मन का शांत करने का मतलब है जैसे आपने जलते हुए अंगारों का पान कर लिया हो, ये मन को शांत करना बराबर है। और ये मन को शांत कैसे हो? प्रभु देखिए, आपने कथा सुन रहे हो, अगर आप इसको इतिहास मानोगे ना तो आप आनंद ले ही नहीं सकते। और इसने आध्यात्मिक मार्ग मान करके और ये सोच कर चलोगे कि हमारा जीव का कल्याण कैसे हो, इसके जब आपने इसका आधार ले ही लिया, ये मार्ग का चयन कर ही लिया, तो पूरा आनंद लिया करो इसका। भले ही आपको ना ये ज्यादा ज्ञान भी ना बोझ बन जाया करे, ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान, ज्यादा इधर उधर का ज्ञान ज्यादा हो, ये भी एक जो है बोझ बन जाया करे। और बोझ जब हो जाया करे ना तो आनंद स्वतः ही चला जाया करे। अब बोझ किस चीज का? शिवजी महाराज पर देखिए, शिवजी महाराज सहज स्वभाव से जो समाधि में लगे रहे, और शिवजी महाराज का जो है वो मन में बोझ बना हुआ है किस चीज का? कि मैं सती जो ना, सती है तो पतिव्रता, सती से मैं बहुत प्रेम करूं, सती का मैं त्याग कैसे करूंगा, ये मन में बोझ है। जब इस प्रकार आ जाए ना, भगवान राम ने यही बात तो विष्णु जी महाराज से पूछी थी, बोले यार तू इतना जो 10 जगह जो बना हुआ ना, जननी जनक बंधु सतधारा, आप सुंदरकांड में चलो, जननी जनक बंधु सुत दारा, दारा का मतलब पति और पत्नी, इनका त्याग करना बहुत मुश्किल है। फिर बता भी दिया, बोले त्याग करे ना फिर उनका क्या करे, इनमें आसक्ति तो रखो, आसक्ति नहीं, इनमें प्रेम तो करो, लेकिन इनमें आसक्ति मत करो। बोले फिर क्यों करे? बोले इनकी सबको जो है नातों को एक रस्सी बना के और मेरे जो चरण का यो अंगूठे का अगर भाग है ना, इसको बांध दो, फिर देखना। बोला जी वही तो मैं करके आया हूं। बोला कैसे? बोला जब रावण ने मेरे को लात मारी ना, रावण ने लब तो मैंने आपके चरणों का प्रताप जो है ना वो जान लिया था। जो क्यों? बोला कैसे? बोला जी आपके गुणों का प्रताप चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ऋषि की नारी जो शापित थी वह अहिल्या, उसका आपकी थोड़ी ही चरण नहीं थी, चरणों की रज नहीं थी, वो चरण की रज का प्रभाव यह हो गया वो शापित नारी अपने पति के लोक को चली गई। और जिन चरणों की पादुक वो भरत रहे मन लाए, भरत को मैंने भरत के प्रसंग से लिया, मैंने सुना है कि भरत आपके चरणों की पादुका लेकर के गए हैं और उनका मन का जो विषाद है वो शांत हो गया। मैं यही सोचते गया था, यही करके इसलिए मैं आपके चरणों का सहारा लेकर के आप तक आ गया। ये जितने रिश्ते नाते, जननी जनक बंधु सुत धारा सहज सहज परिवारा, ये सारे के ताके मनता ताग बटोरी, ये जो है आपके चरणों के प्रताप से इनमें आसक्ति रहेगी नहीं। आज यही शिवजी महाराज ने किसके? प्रभु राम के चरणों का ध्यान किया। शिवजी महाराज में उथल पुथल चल रही, जो आप पंक्ति पढ़ के देखना, शिवजी महाराज के मन में उथल पुथल चल रही है कि मैं क्या करूं, त्याग करूं कि ना करूं, ये मेरी धर्म पत्नी है, मैं इसका पति हूं, और सती है ना। बोला भाई समझनिया मानस ना सती वीर त्यागनी ना चाहिए। जो समझनिया मानस हो ना, अगर उसकी पति सती साध्वी हो, भले ही रघुवार ये कैसी भी हो, चमड़ी दमड़ी में मत जाना, अगर सती साध्वी आपकी पत्नी है तो उसका स्वप्न में भी त्याग मत करना। यही शिवजी महाराज कह रहे कि ये सती मेरे से बहुत प्रेम करे है, पतिव्रता नारी है, लेकिन ये करया तो करया किसने? अब इसका मैं त्याग करूं क्या? जब आपके मन में भी कुछ ऐसे उथल पुथल चल रहे हो, आपका कोई लड़का
गलत काम कर दे, और वो इतने गलत कर दे, काम करता ही चला जा, लेकिन पुत्र की आसक्ति इतनी हो, वह कहने की दूसरी बात है, उससे मुंह हटाया नहीं जाया करता, और उसके कारण आपका भी पतन हो, कुल का भी पतन हो, तब क्या करे, आसक्ति बनी हुई। तो उस समय जिस वो शिवजी महाराज ने जो कराया ना, प्रभु के चरणों का ध्यान कर ले, उसमें निवारण जरूर मिल जाएगा। एक कथा वह उपनिषदों में बहुत गजब की। प्राचीन काल में एक नरेश था जिसका नाम था रुक्मांत। उसकी पत्नी का नाम था संध्यावली और उसके बेटे का नाम था धर्माक। तीनों के तीनों इतने गजब के थे। अरे जहां पति पत्नी बैठकर तपस्या करेंगे, जहां बैठकर तपस्या करेंगे ना, तब भगवान का भजन करेंगे, वहां बेटों की लार नहीं लगा करती, एक दो ही बेटा होया करें। सिंह नहीं है ना, एक कोई जन्म दे है, बाकी नहीं। ये लार जो है लार, बोले गांधारी ने गांव घेर लिया मूर्ख बेटे जनके, तो ज्यादा लार लगेगी तो मूर्खता आओगी। क्यों? वो काम के वशीभूत होकर के प्रजनन करें, और जो भगवान का भजन ध्यान करके त्याग करके मन मारा और इंद्रिय जीत करके जो संतान का प्रजनन करते हैं, वो तो गुणी होगी भाई। वो तो गुरु नानक होगा, वो तो रविदास होगा, वो तो कबीरदास होगा, वो तो तुलसीदास होगा, वो तो देवा ये राम भद्राचार्य जी जैसे विद्वान होंगे, राजेंद्र दास महात्मा जैसे विद्वान होंगे, अम्बरीश जी से गुणी महात्मा। ये उनके माँ बाप के संस्कारों का, उनकी तपस्या का प्रभाव है जो इस प्रकार का पुत्र प्राप्त हो है। रुक्मांद और उसकी धर्मपत्नी सिंधावली भगवान का भजन करें, विष्णु के उपासक। जो मैं कथा बता रहा हूं कि जब भगवान राम ने पद का चरणों का आश्रय लिया, उसका रिजल्ट क्या निकला? आकाशवाणी हुई, किसको त्याग दिए, मन का संशय चला गया। और प्रतिज्ञा, मन में संकल्प आए का त्याग करते, और त्याग करके जैसे मन में संकल्प लिया ना, देवताओं ने वहां पुष्पों की वर्षा कर दी कि जय हो शंभू जय हो, ऐसा त्याग आपके सिवाय कोई कर ही नहीं सकता, कोई कर ही। और माता सती इस रहस्य को समझ नहीं पाई। मैं आपको ये दो चार उदाहरण दे करके इसका एक कड़ी को जोड़ना चाहता हूं। ये कुछ साधारण प्रसंग है कि आपने सुन लिया, आपने हाँ साल करा सती का प्रसंग था, ये था ये था। एक बार हम बहुत गोटे हैं, एक बात रेता युग माई शंभू चले ऋषि पाई संग जन, ये पूरा पूरा रामायण करते हैं, लेकिन उसका तात्विक सार क्या है, उसका मूल रहस्य भले ही आपको एक भी चौपाई याद ना हो, कोई बात ना, उनका मूलभूत मूल जो ना वो याद करना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी नहीं, फिर उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। जिस प्रकार साइंस के स्टूडेंट हो ना, पहले टीचर उसको जो है क्या है थोड़ी पढ़ा होगा, फिर कहा चलो सारी क्लास उठो, चलो लैब में चलो, फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखा होगा। इसी प्रकार थ्योरी करके अपने जीवन में भी प्रैक्टिकल होना चाहिए आदमी को। और वो जो है एकादशी के परम भगत थे, विष्णु भगवान के एकादशी को करने वाले। उन्होंने कह दिया कि हमारा तो कल्याण हो गया, हम राजा हैं, राजा का एक ये भी फर्ज है, मेरी प्रजा का भी कल्याण होना चाहिए। आप भी अपने घर के राजा हो, कम मत आना, किसी का दो पैसे कम है या किसी को ज्यादा, अपने आप को राजा मानो, लेकिन घमंड मत करना। ठीक राजा किस प्रकार से मानो कि मैं बड़ा हूं, मुखिया हूं, जिस प्रकार का मैं आचरण करूंगा, मेरा परिवार मेरे आचरणों पर टिका हुआ है, सारा आचरण वो का वो करेंगे। अगर आप अपने कुल की भलाई चाहते हो, परिवार की भलाई चाहते हो, तो भजन का घर में होना अनिवार्य है। जो ये जो त्याग बताया है ना, जिनका त्याज्य बताया है नशीले पदार्थों को, ये तो भूल कभी मत करना। छोटा बच्चा है, अगर आप बीड़ी पीते पागे रहो को पोते ने आपने देख लिया तो बीड़ी पीना सीखे गारंटी है। अगर आप परिवार की भलाई चाहते हो, परिवार का कल्याण चाहते हो, तो एकादशी के व्रत किया करो। नहीं बोला मैं रानी साहिबा सारी प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दो कि बच्चों और बूढ़ों को छोड़ करके कोई भी जो आकर के दिन अन्न खाता मिला तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा।
प्रजा ने थोड़ी थोड़ी देर में तो योग किया, कैसे राजा है ये। लेकिन फिर आदतन सवार, जब भजन का जो है ना, जो भजन में जब आनंद आने लग जाओ ना, तो भजन से दूर नहीं जा सकता, फिर बस मजा है, मजा कर दिया। और क्या हुआ जी, एकादशी के ऊपर भाव से यमराज का खाता रद्द हो गया और वो चित्रगुप्त ऊपर वो ले भाग गए। बोला मेरी तो तनख्वाह गई, मेरे भाई ये तो कोरोना काल आया आ गया, कोई नरक में आता ही नहीं। और जिसको मैं बताया करता कि ये है, ये वो सारा कतारत, ये तो सारे वैकुंठ धाम में चले गए। और दोनों यमराज और चित्रगुप्त अपनी बही को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। बोला जी हम क्या करें, हम तो जो है ना आपने खाली बढ़ा दी पोस्ट, जो ना पोस्ट ही अब और इसके नहीं पड़ेगी और कोई से डिपार्टमेंट में मिलानी पड़ेगी। बोला क्या होया, बोला उसो जो राजा है ना, जो चक्रवर्ती सम्राट, पूरे भूमंडल पर उसका राजा है, वो तो सारे के सारे विष्णु लोक को जाने लग रहे हैं। बोला भैया ऐसा क्या किया। बोला जी उसने तो एकादशी का व्रत करवा दिया पूरी प्रजा से और कह दिया कि बच्चे अरे बाल या बूढ़े इनको भी वही पुण्य मिलेगा। बोला जी वहां तो पशु भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोला जी नहीं नहीं नहीं, हमारा डिपार्टमेंट खाली नहीं जाना चाहिए। बोला कुछ न कुछ करो आप। मैं सर बड़े सरल भाव में बता रहा हूं, ये क्या नहीं भाई ऐसा। बोला जी करो आप। हाँ बोला करूंगा। अपने संकल्प मात्र से, जो भगवान का ज्यादा भजन कराया करे ना, ज्यादा वो करेगा। अपने उसका परीक्षाएं बहुत होया करें। अपनी संकल्प मात्र से एक सुंदर नारी की रचना कर दी जिसका नाम था मोहिनी। मोहिनी का मतलब जो मोह हो। और वहां राजा के पास वन में जो है वीणा बजा करके तार बजाती हुई चारों दिशाओं को आले के संगीत में इतना गजब का संगीत बनाया। ये दत्तात्रेय ने बताया था, ये 24 गुरु बनाए थे ना, जो उसमें थे कि संगीत का भी। बोला हरण जो ना, बोला हरण भी मेरा गुरु है। क्यों, बोला जैसे वो जो शिकारी उसको पकड़ा जो संगीत बजाओ है और उस संगीत पर इतना आसक्त हो जाए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। जो 5 विषय है ना उसके दत्तात्रेय जी के गुरु है, 5 विषय। बड़े ध्यान से पढ़ा करो भाई, बड़ा गजब का है। राजा ने उसके साथ शादी कर ली, वो चाहे थी ये। अब दिन बीतते गए, ये माया है ना, बड़ी माया कब वार करा अपना पता। जब आप माया जब आते वार नहीं करा करती, पाप और माया आते वार नहीं कराते, बड़े आने में बड़े सुंदर दिखाई दे हैं। जब आसमान के अंदर रम जाओगे ना, कहीं मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, जब वार करेंगे। माया ने देख लिया कि राजा तेरे ऊपर, मोहिनी ने देख लिया कि राजा तेरे ऊपर पूरा आसक्त हो चुका है। तब एक दिन की बात आई, राजा साहब मैं तो जब जीऊंगी जब एकादशी को मेरे को अन्न मिल जाए। उसकी सिंधावरी पत्नी बनी, पतिव्रता थी। कहने लगी कि नहीं नहीं, ये तो हमारे राजा का नियम है, मेरे पति का नियम है। तू कैसी नारी है, अरे अरे पत्नी का मतलब तो है जो अपने पति को पतन से बचा ले, उसी का नाम तो पत्नी है। तू कैसे पत्नी, अपने पति को तू पाप में धकेल रही। आज के दिन तू अन्न खाएगी तो पता कितना बड़ा पाप लगेगा। और अन्न में दोष बहुत है भाई, ये वैसे नहीं है, साइंटिफिक रीजन भी है। 15 दिन में एक बार इनका त्याग जरूर कर देना चाहिए। कभी नहीं सोचा पंडित जी दाढ़े बैठ के और सारे ये, इसमें जो है ये धर्म का, इनमें धर्म में विज्ञान छिपा हुआ है। हमारे धर्म में पूरा विज्ञान है। मैं नहीं, मैं तो रट लगा ली, मैं आपको छोड़ के जाऊंगी। राजा अब दुविधा में आ गया। अरे जिस प्रकार भगवान वर्ष के तो दुविधा में थे कि मैं त्याग करूं या ना करूं, मति भ्रमित होगी। आनंद चला गया, राजा का भी आनंद चला गया, उसमें पूरा आसक्त हो जाएगा। भगवान की माया इतनी प्रबल है, शंकर भगवान माया के वशीभूत होगी तो हम तो किस खेत की मूली है भाई। कहने लगे और कोई विकल्प नहीं हो सकता। बोला हो सके। बोला तू मेरे पास रह जा। बोला हो सके, दूसरा विकल्प तेरे को देती हूँ। बोला क्या। बोला अपने पुत्र को तलवार से मेरे सामने सिर काट दे। और राजा डामाडोल, पुत्र भी प्रिय है, वह माया भी प्रिय है, अब क्या करें। बोली नहीं नहीं तो मत जाऊंगी। अब उसकी रानी जो तो कहने लगी कि पतिदेव कोई बात नहीं, ये नहीं, हम दोनों के दोनों, अगर आप पतिव्रता स्त्री का यही तो है कि उसके अपने पति की रजा देख ले है। मेरे पति की रजा मेरी मोहनी में है। अगर मेरे पति को
खुशी मिलती है, तो शौक से आप ये काम कीजिएगा। राजा का भगत था, भले ही माया में लिपटा दे, लेकिन माया माया कभी छिप ले, लेकिन भगवान का जब भजन करोगे ना, भजन, वो माया आ भी जाओगे तो ज्यादा दिन तक नहीं सकेगी। भगवान के भजन का इतना प्रभाव है, जब समय आओगे ना, वो माया से छुटकर चले जाओगे आप। कहने लगा कि ठीक है, यही बात है। तो लेकिन राजा ने क्या किया, विष्णु भगवान का भगत था ना, विष्णु के चरणों का ध्यान कर लिया। उसने कथा सुन रखी थी, विष्णु के चरणों का जैसे ध्यान किया और आंख बीच का जैसे तलवार निकाली, वे कथा बताती है कि तीनों के तेज निकला, उस राजा से भी, रानी से भी और पुत्र से भी, और विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए। उनका तेज जो है विष्णु भगवान में समा गया। ये है भगवान के चरणों की महिमा। इस चौपाई से तो डगना ही नहीं चाहिए था आपने, कम से कम 1 महीना भी आकर। सच बताऊं, ये ना मेरे भाई भगत भी गा करें, कि वो कौन सा भजन गा करें, गुरु चरण ने, गुरु की रज चरण मेरे मस्तक पड़ी, मेरे धूल जो है मस्तक पड़ी, यही है वो। गुरु के चरणों की जब रज जो है ना आपके मस्तक पर पड़ जाएगी, तो आपके जन्म जन्मांतरों के पाप धुल करके, और जो है ना आपको रास्ता साफ दिखाई देने लग जाएगा। जो आपका अंधकार छाया है ना, वो रास्ता साफ दिखाई देने लग जाएगा। जो कांटे वाटे सब कुछ एक और न हो जाएंगे। ये चरणों की धूल का प्रभाव है। किसने आसरा नहीं लिया। भगवान शंकर ये संकेत दे रहे हैं, जब आप ऐसी विपत्ता में हो, जननी जनक बंधु सुत धारा, इनकी आपको ममता सताती हो, और इनकी ममता के कारण, और इनमें से एक भी, ये 10 बताए नाते, और इनमें से एक भी अगर दुखदाई हो, पतन का कारण हो, तो त्याग कर देना चाहिए। लेकिन त्याग इतना संभव नहीं है, फिर त्याग कैसे करें। कहने लगा कि प्रभु के चरणों का जिसने आसरा ले लिया, वो आसानी से त्याग कर सके। विश्वामित्र जी महाराज, प्रसंग आया होगा आपने। विश्वामित्र जी महाराज चले जा रहे, कहने लगे कि ये भगवान अनजान हुए, पूछ रहे हैं, और विश्वामित्र ने पता चल गया था कि यहाँ भगवान है। ये क्यों, परमात्मा में जो 6 है, जो गुण है ना, वह किसी में भी नहीं होते। 6 ऐश्वर्य गुण परमात्मा में है। कभी समय मिलेगा फिर बताऊंगा आपको 6। और बताऊं क्या, मेरा पूजन करने लग गया, बोला जी कथा के प्रसंग पर बोलता ना, और इधर अगर आप ध्यान से, अगर इस रामचरितमानस को एक चौपाई को अगर आप देखना और मेरे शब्दों की तरफ ध्यान होगा ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उन चौपाई के इर्द गिर्द आपने घूमता मिलूंगा। ये भाई मेरे ये बस का नहीं कि प्रस्ताव लिखो, बोला क्या का, बोला दीपावली का, बोला भूमि का। जब आप 6ठी क्लास में थे तभी यही भूमिका लिखा करते। आप जो है 9th के स्टूडेंट हो गए, 10वीं के मनाने का कारण ये, अरे आप ग्रेजुएशन पे बैठे हो, डिग्री कॉलेज में चले गए, तब भी ये भूमिका ये लिखोगे कि आप नहीं, फिर तो इस प्रकार लिख करके सब कुछ इसी में समाहित होकर के प्रस्ताव को प्रेजेंट करते हो। ये है सुनने का और कहने का माध्यम। विश्वामित्र जी चल पड़े। रास्ते में चलते चलते भगवान कौतुकित हैं, कौतुक दिखा रहे, और भगवान ने तो कमल बहुत प्रिय है। रास्ते में एक तालाब दिखाई दिया, उसमें कमल खिले हुए। कहने लगा गुरुजी कहाँ, कमल तोड़ कर जाऊंगा। लक्ष्मण कितने सुंदर कमल, किशोर अवस्था के। दोनों चले गए। आके जाकर विश्वामित्र कहने लगे, यार मैं तो इसने भगवान से मुझके लिया था, काहे के भगवान ये कमल कहीं जोड़ में नाते पर है, कहीं कहीं अंका डंका खेल रहे, कहीं के करे, ये कर क्या रहे हैं। कोई पेड़ दिखाई दे गया, वो बैठा के चढ़ गए। बोला लक्ष्मण ये टहनी ले तू बगा में गुप्पू, बोले अंका डंका खेल रहे, काहे का ये तारकाकार इसका वध करेंगे। मन में शंका आ गई, भगवान तो मन की जानने वाले है ना। कहने लगा अच्छा तो ना मेरा यज्ञ किया, यज्ञ का स्वरूप मैं हूँ, शंका मत करे बच्चों, शंका मत करे। बोला गुरुदेव, ऊपर चढ़ गया। बोला गुरुदेव मेरे को उतारो। गुरुदेव कहने लगे, उस परमात्मा को भूल गए। परमात्मा कहने लगा कि ओ बच्चे, ओ अयोध्या के राजकुमार, जब तेरे को चढ़ना ही नहीं आता था तो इस पर उतरना ही नहीं आता, चढ़ा क्यों। बोला गुरुदेव चढ़ तो गया, लेकिन उतारो आप गुरु किस चीज के नाम क्यों, उतार तो दो मेरे को। इनमें बहुत बड़ा रहस्य है, भगवान ने कह दिया। कहने लगा कि क्या
जैसे वो करे ना, बोले मेरे यहाँ पैर रख ले, उसने तो वैसे किया था। और जैसे प्रभु के चरणों की जो रज है ना, वो मस्तक पड़ी, तीनों लोग दिखाई दिए, कर लगा प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और कहने लगा कि प्रभु अब तक तो मैं आगे चल रहा था, किसका अपना अभिमान लेके कि मैं गुरु विश्वामित्र हूं, मेरी मैत्री तपस्या, मैं आगे आगे चल जाऊं। प्रभु अब आगे आगे नहीं, मैं बीच में चलूंगा, अब मेरा मार्गदर्शन करते चलो, मार्ग साफ दिखाई देगा। और पीछे लक्ष्मण को ले लूंगा, पीछे से कोई बात ऐसी हो जाए, वो वैराग्य का स्वरूप है मेरे जीवन में, ज्ञान और वैराग्य, जीव बीच में ज्ञान और वैराग्य के बीच में रहेगा तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब होकर के यज्ञ पूरा हुआ और सदानंद जी महाराज, विश्वामित्र और जो मिथिलेश जी, जो जनक जी हैं, इनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता था। सदानंद जी महाराज बार बार कहते थे विश्वामित्र को, गुरुजी, हे ऋषिवर, मेरी माँ का उद्धार कब होगा, मेरी माँ का उद्धार कब होगा। जी वही, अरे भगत तो वही है जो अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर दे। जाने अनजाने में हमारे पूर्वजों ने कुछ गलती कर दी हो, ऐसा कोई कार्य कर दिया हो, उनका कर्ज उतारना एक बेटे का फर्ज है। उनका कर्ज उतारो, भगवान का भजन करो। भगवान के भजन का इतना प्रभाव है कि आपकी 3 पीढ़ियां पार हो जाएंगी, 3 नहीं 7 पीढ़ियां पार हो जाएंगी। सदानंद जी महाराज यही कहते हैं कि हे गुरुजी, मेरी माँ का उद्धार कब होगा, गलती होगी, मैं मानता हूं 4 कारणों से गलती हुई। ये कौन 4 कारणों से गलती हुई है मेरी माँ के। मेरी माँ काम के वशभूत होगी, मेरी माँ को ये मन में घमंड आ गया कि मैं सबसे सुंदर स्त्री हूं, और मेरी माँ जो है ना, वो स्वर्ग का जो है वो भोगना चाहती थी, लेकिन नहीं, गलती होगी। एक बार गलती हुई, पति ने त्याग दी, पति के द्वारा जो त्यागी हुई है वो तू उसको संसार कभी देखता ही नहीं। बता दियो मेरे को कभी। मेरी दुर्गंध आने लगी थी, अहिल्या से दुर्गंध। क्यों? जब पति त्याग कर देगा ना पत्नी को, तो उसके संसार वाले दुर्गंध पैदा कर देंगे। सर्दी में उसको रजाई नहीं मिलती, कांप रही है। और एक बात और है, जहां आपने देखा होगा पढ़ के, अहिल्या सबकी तरफ देखती है, लेकिन अहिल्या की तरफ कोई देखने वाला है ही नहीं। जय माँ पापी हो, अहिल्या से भी ज्यादा पापी हो। लेकिन एक नुक्ता था, क्या जाकर नुक्ता हो गया हमारे हो। और पाप साची बताऊं आपको, पाप जो कर रखे ना वो जाकर हो जाता बढ़िया है। अगर मन में चले जाएंगे ना पाप, वो कभी न कभी किसी न किसी जन्म में आपने उनका भुगतान करना पड़ेगा। और जब वो पाप उजागर हो जाया करते हैं ना, उजागर, माता सती ने कौन सा पाप कराया, कपट का पाप कराया, ये उजागर हो गया, वो इसी जन्म में भोग लिया, और अगले जन्म में फिर जो है वो शिवजी महाराज की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अहिल्या ने वही एक गलती करी थी, वो पाप उसका उजागर हो गया। पाप उजागर होने के समय उसका पाप कट जाया करता है, ऋषि महात्मा दया करके काट लिया करते हैं। वो पत्थर का मतलब ये है, बड़ी शंकाएं करा, पत्थर का मतलब पता है क्या है? जब जीव का पाप हो जाए ना, और उससे सब मुंह मोड़ जाए, जो उसका पति भी उससे मुंह मोड़ जाए, उसका बेटा बेटी भी मुंह मोड़ जाए, तो ज्यादा नहीं बोला करते, वो पत्थर के समान हो जाया करता है। उसका चलता फिरता भी दिखाई देगा, एक जगह बैठ जाया करता है और संसार की तरफ देखता रहा करता है कि मेरे कोई आवाज सुने, मेरा कोई, लेकिन उसकी आवाज सुन या कोई नहीं, वो पत्थर का हो जाए। सबको देखना चाहता है पर उसकी तरफ कोई देखता ही नहीं। उसके पापों की दुर्गंध आती है। वो जो हरा भरा जो आश्रम था वो खाली हो चुका है, सब भाग गए वहां से, अकेली राम 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 कहती हुई। आज वही विश्वामित्र कहता कि प्रभु, गौतम नारी साप वश उपल दे दरिशेर, चल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। कल लगा कि कृपा क्या क्या हो गया? बोला मेरे चरणों, बोला प्रभु क्यों मेरे को भगा रहे हो? आपके, बोला मैं तो नारी को तो छूना पाप है, रघुवंशियों की परंपराएं है ये। बोला प्रभु मैं नहीं कहता, एक थोड़ी सी रज घेर दो। बोला क्या? बोला आपके जो चरणों का ना, कश्यप जी
जो चरणों में जो 9 प्रकार के गुण हैं, वो शंकर भगवान इसके माध्यम से आपको बताना चाहे हैं कि मैंने प्रभु के चरणों का ध्यान क्यों किया। 9 चरणों का व्याख्यान इसमें है भाई। पहला है प्रभु का हमेशा ध्यान, चरणों का ध्यान करते रहना चाहिए। ये डोंगरी जी महाराज और राम भद्राचार्य जी महाराज तो पता है क्या कहे हैं? ये कहते कि सुबह उठ कर कोई काम मत करो, कुर्ला करके हाथों को कराग्रे वस्ती लक्ष्मी कर मत दे सरस्वती, ये मंत्र जाप करके और फिर भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों का ध्यान करो कि मेरे गुरु के चरणों का ध्यान करो। जिसने गुरु के चरणों को अच्छी तरह देख लिया ना, उनके गुरु के चरणों का ध्यान कर लो। गुरु के चरण, मेरे गुरु के चरण ऐसे हैं मेरे वो, और भी कुछ ना मिला ना आपने तो बस सुबह उठकर जनक सुता जग जननी जानकी अति से प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल में नाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। बस कह कि पहला गुण ये है कि सौते ही गुण का मतलब क्यों है? जो आमंत्रित आ जाए, आमंत्रित। सुबह उठकर गोपिया कहती है कि भगवान का विपत्ति के समय, भगवान का चरणों का आश्रय विपत्ति के समय लेना चाहिए। लेकिन एक और में गोपिका बड़ी शानी थी, वो कहने लगे कि नहीं, उठते बैठते खाते पीते गोपिका कहती कि हर वक्त प्रभु के चरणों का ध्यान होना चाहिए। अगर प्रभु के चरणों का ध्यान है तो आपको शरण मिल जाएगी। मैं बार बार कहा करूं, नयन के दर्शन करो चैन मिल जाएगा, कंठ के दर्शन करो वैकुंठ मिल जाएगा, हाथ के दर्शन करो साथ मिल जाएगा, चरण के दर्शन करो शरण मिल जाएगी, श्रृंगार के दर्शन करो भंडार मिल जाएंगे, और कान और नाक के दर्शन करो आपको सम्मान मिल जाएगा। ये प्रभु के विग्रह की चतुर्थी की ये मंत्र है। रोजाना बड़ा ध्यान करो। प्रभु के चरणों को जो ध्यान करेगा, जितनी भी भ्रांतियां, जो मन का बोझ है ना, जो अंतकरण में जो बोझ है आपका, और बड़ा अंतकरण का मैल उतर जाए, जब झट मुक्ति हो जाती, जीव की मुक्ति हो जाया करे। मुक्ति का मतलब है जीते जी मुक्ति। शंकर भगवान मुक्त महात्मा है, लेकिन मन पर बोझ आया ना, बोझ आ गया, उस आनंद को खो गए। किसमें फंस गए? जननी जनक बंधु सतधारा, उस जननी के मुंह में फंस गया। जबकि पता है शंकर भगवान ने कि मेरा कपट किया है, और कपट भी ऐसा है, इसका तो त्याग करने में ही भलाई है। फिर कह रहा कि यार कोई बात ना, ये नारी का स्वभाव है। पीछे पड़ जाओगा कि नारी का स्वभाव ऐसे है, साथ कोई बात ना, ये परीक्षा लेने के लिए तो मैंने एक तो कही थी। मन में द्वंद्व युद्ध चल रहा है, उस द्वंद्व युद्ध को मिटाने के लिए प्रभु के चरणों का ध्यान किया। जैसे चरणों का ध्यान आया, उसका सारा चला, और कहते चल पड़े प्रभु का ध्यान। दूसरा, बोला जी आपके प्रभु के चरणों में गंगा है। गंगा के 2 मतलब हैं भाई, गंगा के 3 मतलब हैं भाई, गंगा के 4 मतलब हैं भाई। गंगा एक तो ज्ञान का प्रतीक। जब भी आप ज्ञान के भगवान कृष्ण का है कि ज्ञानी भगत मेरे सबसे प्रिय भगत हैं। गंगा ज्ञान का प्रतीक है। गंगा जहां जहां कर भी गई, वहां जो है ना, ज्ञान अपने आप पवित्रता चला गया। उसके कंठारों पर तीर्थ बनते चले गए, ऋषि महात्माओं के चरण पड़ते चले गए। और ये हम कहते हैं ना, बोले हमारा हिंदू धर्म सा है, और क्या है वो? मैं कहता हूँ हिंदू धर्म, ये सनातन जो धर्म ना, सनातन पद्धति इतनी गजब की पद्धति है ये। अगर इसको आप ध्यान से अध्ययन करोगे ना, जहां से गंगा माई का अवतरण होया है और जहां तक गंगा सागर तक, मेरे ख्याल में कई करोड़ जीव जंतु अपना पेट भरा है। और इससे बड़ा तुमने गंगा मैया क्या देगी? कई करोड़ अपना पेट का पालन पोषण करे हैं। सावन के मास में आप वहां हरिद्वार चले जाओ, एक जो ना खिलौने बेचने वाला भी, ब्राजी गंगा माई का इतना जो ना आशीर्वाद है, 4 महीने की कमाई मैं ले जाऊंगा और मेरे बच्चे आराम से बैठ के चतुर्मास में आराम से खा लेंगे। चतुर्मास फिर खत्म होगा, फिर मैं चला जाऊंगा, और इससे ज्यादा गंगा माई आपको देगी क्या? नित्य
कहते किसी को आप एक टाइम का खाना दे दोगे, 2 टाइम का खाना दे दोगे, अरे देना तो ऐसा दो जिंदगी भर का उसका परिवार उसका खाना खाया जाए। ये हमारे सनातन धर्म की पद्धति है। हमारा सनातन धर्म जो है ना, वो भोजन की व्यवस्था करे है, भोजन बना बना कर नहीं देता, भोजन की व्यवस्था करे। गंगा है, आपके चरणों में गंगा है। और गंगा क्या है? गंगा तीर्थ भी है। और तीर्थ का क्या काम है? तीर्थ में अगर आप सच्चे मन से एक बार जो है डुबकी लगा लोगे तो आपके जन्म जन्मांतरों का जो है मन का जो पाप है ये धुल जाया करता है। ये है भगवान के चरणों का ध्यान। अहिल्या माता पर कृपा की, थोड़े चरण रज टुका दिए, तीर्थ हो गया। और वहां जा गंगा माई जो माता अहिल्या है ना, जो निंदनीय थी, जिसका नाम लेने में भी, अब वही प्रसंग आओ भाई, बड़े ध्यान से सुन लो, निंदनीय थी, जिसका जगत नाम लेने में भी अपना हिचक मानता था, वही गंगा में तीर्थ स्नान के बाद, चरणों की रज मिलने के बाद वही अहिल्या माता वंदनीय होगी। सुबह उठ करके आप रोजाना उसका नाम लो। जो निंदनीय थी, यह है भगवान के चरणों की रज के, भगवान के चरणों का प्रताप। जो निंदनीय थी आज वो वंदनीय होगी। माता तारा, अहिल्या, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी, ये 5 कन्याओं का जो सुबह श्रवणी करता है, जो रात ने अपने मानसिक वाचिक जो एक पाप किए हैं, ये पाप आपके धुल जाया करते हैं। ये है जो निंदनीय। तीर्थ का क्या प्रभाव है? तीर्थ का अगर आपने जो है ना मन से, वचन से, कर्म से, आप है ना एक थोड़ा वो समझने की कोशिश करो। ये ब्राह्मण आवा है और आपके कहता है कि आचमन करो, 3 बार आचमन कराओ है ना जी वर्मा जी आपको, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः। उनसे पूछ लिया करो ये क्या कर रहा भाई तू। ये 3 बार का मतलब 3 जो शरीर है ना आपके, चतुर शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, वो विष्णु के चरणों का प्रसाद दे करके आपके तीनों शरीरों को पवित्र करे है। ये है तीनों का वो करके वो आचमन करे। तीर्थ में अगर आपने एक बार डुबकी करा ली तो आपके जन्म जन्मांतरों का पाप धुल जाएगा। प्रभु के चरण का जो ना चरण, ये बता दी पावन बना हुआ है। प्रभु के चरण पावन, प्रभु के चरण जो है, प्रभु के चरण का, गुरु के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया, मैं प्रभु ने करूं, प्रभु अपने गुरु में कोई अंतर मत समझना। प्रभु के चरणों के दर्शन करना या गुरु के दर्शन करना, यही बहुत बड़ी बात है। इसमें तो आया है, मैं भागवत पढ़ रहा था, परम पिता परमेश्वर ये जो शिवलिंग की पिंडी के जो 3 समय दर्शन करे है ना, पहले ही आपने साधारण मंदिर दिखाई देगा गांव का, लेकिन ये गारंटी है भाई, निज अनुभव में कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। आप दोनों 3 समय नहीं करते तो एक समय मानसिक दर्शन किया करो और दोनों समय मंदिर में जाकर एक नियम बना लो। जीवन में नियम होगा ना तो आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। अरे एक बात बताओ, सरकार भी नियम बना हुआ है, बाएं चलो दाएं चलो, किसी देश में बाएं, किसी, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर सरकार भी नियम ना बनाए ना तो यहाँ की प्रजा काबू में नहीं आओगी, एक दूसरे को खा जाएगी। इसी प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए कोई नियम तो बनाना चाहिए ना। कहने का मतलब दोनों समय मंदिर में जाकर के शिवलिंग के दर्शन करेगा ना, और आपने देखा होगा ना धुआं उठता दिखाई दे है, आपने देखा होगा फलमा मरीज में, ये एक्चुअल में धुआं, ये जो प्रकाश आपने कुछ दिनों के बाद दिखाई देने लग जाएगा। ये गारंटी है, गारंटी है, गारंटी। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो उस पिंडी से प्रकाश आपने साक्षात रूप में दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन नैन से और प्रेम से भगवान के रोजाना दर्शन करोगे तब है ये संभव। ये है चरणों की रज की महिमा। और दूसरा मैंने बताया, गंगा ज्ञान है, गंगा तीर्थ है। गंगा मन के सारे बोझों को हल्का कर दे। कैसे? सुनिए। कृष्ण भगवान बैठे कहा? पांडवों को लेकर के वहां, कहां पे? जाब मुनि के ससुराल में।
ससुराल का नाम लेते हैं ना, सब भाइयों का मीठा मुंह हो जाता होगा, इसलिए नाम लिया। वहां बैठे दुर्योधन किसी काबू में नहीं आ रहा। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के पास गए। मैंने प्रसंग पहले भी सुना, ये मैंने प्रसंग बहुत बढ़िया लगे। कह लगे कि राजन बहुत बड़ा आप राज्य हो, और उस राज्य में एक छोटा गांव हो ना, और उस गांव में कोई बीमारी हो जाए तो गांव का ही त्याग कर देना चाहिए। बहुत बड़ा गांव हो और एक गांव में एक घर में कोई बीमारी आ जाए तो घर का त्याग कर देना चाहिए। हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर में एक उंगली में विकार आ जाए तो उंगली को काट करके भगा देना चाहिए। इसी प्रकार हे राजन, कुल में अगर एक अत्याचारी, व्यभिचारी, पापाचारी एक को जीव पैदा हो जाए तो उस जीव का त्याग कर देना चाहिए। ये तेरा दुर्योधन कलंक है, तेरे पूरे परिवार का पतन का कारण बनेगा। ये अधर्म के रास्ते पर है, इसका त्याग कर दो राजन। इतने में दुर्योधन का आगमन होगा। निवलाओ दासी पुत्र, ये ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, मेरे राज्य से भाग जा, यहां से पार हो जा। मन में बड़ी गिलानी हुई कि मैंने जिन बंधुओं को, जिनको अपना बच्चा समझ करके जिस राज्य की मैंने सेवा की, अंत में ये मेरे को, वो मेरा पुत्र को था नहीं। वही त्याग देकर के आंखों में आंसू लेकर के चल पड़ा। मन में कर के मैंने सुना है कि वो परमात्मा पतित पावन है। मैं पतित हूं मान लिया दुर्योधन, अकॉर्डिंग टू दुर्योधन। वैसे मैं पतित नहीं हूं, मैं पतित हूं मान लिया, लेकिन वो कृष्ण भगवान तो पावन करने वाला है। कभी उसके दर्शन हो जाएंगे? अरे हो जाते। वो भीष्म पितामह के दर्शन करने आया करता, जब मैं मंत्री था उसके दर्शन कर ले। अब पता ना मेरे को दर्शन होंगे ना होंगे। यही बात करते करते और धर्मी दृष्टि से कहने लगा कि धर्मराज, मैं तेरा दूत बन करके जाऊंगा। वो दूत तो एक बहाना था, वो मन का जो था, मन का बोझ दूर करने के लिए कृष्ण भगवान वहां से चल पड़े। इधर चल पड़ा। विद्राणी वहां बैठी हुई, कहने कि महाराज, कहले महाराज मत कहो मेरे को, मैं साधारण पति हूं। बोला क्या बात? बोला मेरा ताज तो सब कुछ छीन लिया। अनाथ? बोले हम अनाथ कैसे? हम तो सनाथ हैं, हमारे पर कृष्ण भगवान की पूरी पूरी कृपा है। दोनों पति पत्नी शाम को कृष्ण भगवान का कीर्तन करके, कृष्ण भगवान का भजन करके जब सोया करते थे। बोला पता ना दर्शन होंगे कि ना। वही आगमन, वही पता चला कृष्ण भगवान आ रहे हैं। रथ में आम पब्लिक में जाके खड़ा हो गया कि पता ना परमात्मा दर्शन करेंगे ना करेंगे, मैं करना पाऊंगा ना करने पाऊंगा। वहां दर्शनों का मम दर्शन फल परम अनुपा। ये किस प्रकार फिर सती का क्यों त्याग किया और भगवान ने क्यों प्रेरणा दी कि सती का त्याग कर दे? ये आने वाले विद्वान वक्ताओं से साधारण बात नहीं है। क्योंकि अगर भगवान विश्वनाथ सती को अपने घर में रखते तो आनंद की प्राप्ति कर नहीं सकती। क्यों? सती जो है दक्ष की पुत्री थी, दक्ष का और भगवान शंकर का तनाजा था। उस तनाजे के बीच में किस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है, आने वाले विद्वान वक्ताओं से आप श्रवण करेंगे। बोलिए जय श्री राम। सामने है, वो रहा सामने। आदमी है, पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद।